नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए खूबसूरत सफ़र पर एक और नई बात के साथ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जुलाई का महीना आ चुका है, प्रकृति का एक नया ही रूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हमने अभी जो मई जून में भीषण गर्मी को झेला, उस गर्मी से अब हमें राहत मिल चुकी है। चारों ओर हरियाली छा गई है, पेड़ पौधे झूमने लगे हैं, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और बारिश की बूंदें धरती को नया जीवन देते दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह यह महीना धरती की नई ऊर्जा लेकर आता है, उसी तरह ये हमें एक नया संदेश भी देता है। जुलाई हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी गर्मी, कितनी कठिनाइयां या संघर्ष क्यों ना आए, एक दिन बारिश जरूर होती है। और जब बारिश होती है तो सूखी हुई धरती भी फिर से हरी भरी हो जाती है। उस धरती को बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। नए नए अंकुर फूटने लगते हैं, नई नई कोपलें आने लगती हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि कभी इस जमीन पर सूखा भी पड़ा था। तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि जीवन में आप किसी तरह से परेशान हैं तो बस याद रखिए कि हर गर्मी के बाद बारिश जरूर आती है। तो ये तो रही बात हमारे जीवन में जिस तरह से गर्मी आती है, उसी तरह से काफ़ी सारी परेशानियाँ भी आती हैं। लेकिन अभी एक बहुत ख़ास बात ये है कि केवल जुलाई के महीने में प्रेरणा ही काफ़ी नहीं होती है। जुलाई के महीने में कुछ सुरक्षा और ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस समय वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, डेंगू, मलेरिया और पेट के संक्रमण तेजी से फैलते हैं। इसलिए हमेशा साफ पानी पीजिए। यदि संभव हो तो पानी को उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए। बाहर का खुला खाने से थोड़ा परहेज कीजिए। हम अक्सर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ खाने में लग जाते हैं, तो हमें इतना परहेज तो करना पड़ेगा कि हम बाहर के खाने से बचें। घर का ताज़ा बना हुआ भोजन सबसे अच्छा होता है। खाना हमेशा ढककर रखें ताकि मक्खियाँ और कीड़े उस पर ना बैठें, क्योंकि अभी आप इस समय देख रहे होंगे कि बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह उग रही हैं, तो मच्छर मक्खियों को बैठने के लिए भी काफ़ी सारी जगह हो रही है। साथ ही साथ नालियों में भी बहुत ज़्यादा पानी का भराव होता है, कभी ठहराव होता है, कभी नालियों से पानी रोड पर फैल जाता है। इससे मच्छरों का बढ़ना और ज़्यादा शुरू हो जाता है। उनके अंडे, प्यूपा सब बहुत तेजी से विकसित होते हैं और मच्छरों का आतंक भी तेज हो जाता है। तो जहाँ तहाँ पानी जमा हुआ वहीं पर मच्छर अपने अंडे दे देते हैं। इसलिए अपने घर की छत, गमले, नाली, कूलर, टायर, किसी भी तरह का ऐसा बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है, उसे साफ करते रहें। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है। नीम ऑयल का प्रयोग आप कर सकते हैं। नीम ऑयल से बनी हुई दिए को आप घर में जलाएं, जिससे मच्छर मक्खियाँ बाहर रहें। अपने शरीर पर नीम ऑयल का प्रयोग करें। इसके अलावा बरसात में कई सारे कीड़े, बिच्छू और सांप भी अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, तो रात में बिना देखे कहीं भी पैर ना रखें। घर के आसपास की झाड़ियां साफ रखें। त्वचा और पैरों की देखभाल भी इस मौसम में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बरसात में लंबे समय तक गीले जूते या चप्पल पहनने से फंगल इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है। यदि बारिश में आप भीग जाएं तो घर पहुंचते ही सूखे कपड़े पहने, पैरों को अच्छी तरह से धोकर सुखाएं। और एक बहुत ही खास बात दोस्तों, कि पेड़ पौधों से जरूर सीखिए कि बारिश में पेड़ पौधे सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। वे शिकायत नहीं करते कि मिट्टी गीली है, वे इस मौसम का पूरा लाभ उठाते हैं। तो ठीक उसी तरह परिस्थितियों की शिकायत करने की बजाय अवसर का लाभ उठाइए। कई बार तो बारिश इतनी तेज हो जाती है कि पेड़ पौधे की जड़ें तक गलने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो संभल जाते हैं और खुद को बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी आपदा को अवसर में बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए।
यदि हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां आ रही हैं, कुछ आपदा आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो हमें उन्हें किसी अवसर में बदल देने की क्षमता रखना बहुत जरूरी है। तो जहां तक संभव हो तो एक पेड़ भी जरूर लगाइए, ताकि आप भी किसी के जीवन को हरा भरा करने में सहयोग कर सकें, किसी को सांसें देने का काम कर सकें। प्लास्टिक का प्रयोग भी कम से कम करें, क्योंकि यदि हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अंत में दोस्तों, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि जुलाई का महीना हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। दूसरी, स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। तीसरी, हर नया दिन एक नया अवसर लेकर के आता है। इसलिए इस पूरे महीने में एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, अपने परिवार का सम्मान करूंगा, प्रकृति की रक्षा करूंगा और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। क्योंकि विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन वो हर समय रहें ये सही नहीं है। विपत्तियों का भी अपना एक समय होता है। जैसे कि गर्मियां आती हैं और बहुत भीषण हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही बरसात की एक बूंद भी पड़ना शुरू होती है, गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगती है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न रही हो। इसी तरह से हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं और कभी कभी बहुत प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन फिर बरसात भी आती है और इतनी बरसात आती है कि सब कुछ हरा भरा कर देती है। तो याद रखिए कि बारिश की हर बूंद ये संदेश देती है कि गिर कर भी जीवन को नया रूप दिया जा सकता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी मेहनत की बारिश एक दिन सफलता की हरियाली जरूर लाएगी। अपने मन में विश्वास रखिए, बस अपने काम को लगातार करते रहिए, बिना थके, बिना हारे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझसे शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मेरी बातें आपसे कितना इत्तेफाक रखती हैं, आप कितना उनसे सहमत होते हैं, जरूर बताइएगा। क्योंकि इन वीडियोस के द्वारा मैं आप तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करती हूं। यहाँ पर ये वीडियोस विजुअल खास नहीं है, खास है मेरी बातें जो मैं आपसे करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। जितने भी लोग इस चैनल के थ्रू मुझसे जुड़े हैं, वे सब मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरा अपना परिवार। तो मैं हर समय ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने परिवार से कुछ ऐसी बातें साझा करूँ जो उनके लिए उपयोगी हों, जो उन्हें मोटिवेशन दें, जो उन्हें प्रेरणा दें अपने काम की आगे बढ़ने की, और जो उन्हें संभाले रखे उन परिस्थितियों में जब आदमी टूटकर बिखर जाता है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए सफर में, एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।